नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। मैं एक मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन एक्सपर्ट और सेक्सोलॉजिस्ट हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे थायराइड डिसऑर्डर का मानसिक रोगों के साथ क्या कनेक्शन है। दोस्तों, हमारे गले के अंदर एक ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड, जो कि थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। अगर किन्हीं कारणों से थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल कम हो गया है और टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल ज्यादा हो गया है तो उसे हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। और अगर किन्हीं कारणों से थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसका लेवल ज्यादा हो गया है और थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है टीएसएच उसका लेवल कम हो गया है तो इसे हम बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। तो दोस्तों, दोनों ही हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म दोनों का मानसिक रोगों से संबंध है। पहले हम बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म की। अगर किसी इंसान के अंदर थायरोक्सिन का लेवल कम हो गया है तो उसके अंदर डिप्रेशन डेवलप हो सकता है। और डिप्रेशन के सिम्टम्स जैसा कि हम सब जानते हैं, परसिस्टेंट परवेजिव लो मूड होता है, कंटिन्यूअस लंबे समय तक उदासी बनी रहती है, बिना किसी कारण के भी हो सकती है, कारण के साथ भी हो सकती है। और लो मूड रहता है, डिक्रीज इंटरेस्ट इन एक्टिविटी होता है, यानी कि जिन कामों में पहले मजा आता था उन कामों में अब मजा नहीं आता, फैटिगेबिलिटी थकावट रहती है और कंसंट्रेट फोकस नहीं कर पाते किसी काम में, मेमोरी कम महसूस होती है, नींद कम या ज्यादा हो सकती है, भूख कम या ज्यादा हो सकती है, सेक्सुअल एक्टिविटी में इंटरेस्ट उनका खत्म हो जाता है, वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस की फीलिंग उन्हें आती है, फ्यूचर के प्रति नेगेटिव पेसिमिस्टिक व्यूज आ सकते हैं, सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं, टेंडेंसी भी पाई जा सकती है। तो दोस्तों, हाइपोथायराइडिज्म के अंदर डिप्रेशन काफी कॉमन है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म की, तो दोस्तों हाइपरथायराइडिज्म के अंदर पैनिक अटैक के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। पैनिक अटैक के सिम्टम्स से मतलब है कि अगर हमें एंजाइटी का सडन सीवियर अटैक आए, बहुत ज्यादा घबराहट, बेचैनी हो, पेल्पिटेशन, हार्ट धक 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 करे, हाथ पैरों के अंदर ट्रेम्बलिंग हो, कंपन हो, नमनेस महसूस हो, सांस गले में अटक सी जाए, ऐसा लगे चेस्ट के अंदर हैवीनेस है, चेस्ट पेन है, हार्ट अटैक आ जाएगा, दिमाग में लकवा आ जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, इस प्रकार के विचार अगर इंसान को आए तो समझ लीजिए उसे पैनिक अटैक आ सकता है। तो हाइपरथायराइडिज्म के अंदर पैनिक अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब दोस्तों, एक डिसऑर्डर होता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसके अंदर इंसान को हर छोटी बड़ी बात की बहुत ज्यादा टेंशन होती है। जैसे कि अगर कोई गृहिणी है, उसे लगता है कि आज खाने में क्या बनाऊं, आज पानी आएगा नहीं आएगा, बच्चे स्कूल गए हैं, कहीं रास्ते में एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, जॉब पे जाऊंगी कहीं बॉस से अनबन तो नहीं हो जाएगी, बॉस से डांट तो नहीं पड़ जाएगी। हर छोटी छोटी बातों की उन्हें टेंशन होती है। तो जो हाइपरथायराइडिज्म के मरीज होते हैं उनके अंदर भी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर काफी बहुतायत से पाया जाता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं साइकोटिक सिम्टम्स की। दोस्तों, जो हाइपोथायराइडिज्म का मरीज है जिनके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल कम होता है, वो अगर लंबे समय तक बना रहता है तो उनके अंदर एक साइकोटिक सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, जिसे जिसे हम मिक्सेडेमा मैडनेस भी बोलते हैं। यानी कि इंसान बहुत ज्यादा डरा सहमा सा हो जाता है, उसके कानों में आवाजें तरह तरह की आती हैं जबकि आसपास कोई नहीं होता, उसे अजीब अजीब आकृतियां दिखती हैं जबकि आसपास उसके कोई नहीं होता, वो बहुत ज्यादा इरिटेबल, चिड़चिड़ा भी हो जाता है, उसे शक वहम डेवलप हो जाते हैं जिसे हम डेल्यूजन बोलते हैं। यानी उसे लगता है लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लोग मुझे मारना चाहते हैं, मेरे घर में कैमरे लगे हुए हैं जो कि मेरी जासूसी करते हैं, घर वाले मेरे खिलाफ हैं, मुझे जहर देकर मारना चाहते हैं। इस प्रकार के डेल्यूजन उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं, वो काफी डरा सहमा सा रहता है। तो दोस्तों, अगर हाइपोथायराइडिज्म लंबे समय तक चले तो साइकोटिक सिम्टम्स डेवलप होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब दोस्तों, थायराइड डिसऑर्डर के अंदर एक और मानसिक विकार पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं रैपिड साइक्लर बाइपोलर डिसऑर्डर। अब बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है, जो डिप्रेशन के अटैक होते हैं, मेनिया के अटैक हैं, अल्टरनेटिवली आते हैं, यानी कि एक के बाद एक आते हैं। तो जो रैपिड साइक्लर्स होते हैं उनके अंदर ये जो अटैक हैं, जो अल्टरनेटिव आते हैं, वो बड़ी तेज स्पीड से आते हैं, काफी ज्यादा फ्रिक्वेंसी के अंदर आते हैं। तो रैपिड साइक्लर बाइपोलर डिसऑर्डर भी काफी बहुतायत से पाया जाता है थायराइड डिसफंक्शन वाले मरीजों के अंदर। तो दोस्तों, ये तो थे मानसिक विकार। अब हम बात करते हैं इनके ट्रीटमेंट की। अगर दोस्तों आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आपको थायरोक्सिन हार्मोन तो लेना ही है आपकी फिजिशियन की एडवाइस के अनुसार। अगर आपको एंजाइटी डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं, साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको किसी मनोचिकित्सक से कंसल्ट करना है और उसकी सलाह के अनुसार रेस्पेक्टिवली एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेशन या फिर एंटी साइकोटिक लेना है। और अगर आपको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, पैनिक अटैक आपको बार बार आ रहे हैं, तो आपको अपने मनोचिकित्सक की सलाह के अनुसार एंटी एंजाइटी ले रहे हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग्स लेनी है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं तो बेंजोडाइजेपिन भी शॉर्ट टर्म के लिए हम देते हैं, वो आपको लेना है। और काउंसलिंग के लिए भी आपको अपने साइकेट्रिस्ट से या फिर साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। लेकिन दोस्तों, दुविधा की बात यह है, दुख की बात यह है कि जिन लोगों में थायराइड डिसऑर्डर होते हैं, जो ट्रीटमेंट थायराइड को तो लेते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर एंजाइटी डिप्रेशन के साइकोटिक सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो कभी वो अपने फिजिशियन को नहीं बताते।
फिजिशियन को बता नहीं पाते, उन्हें बताना जरूरी नहीं समझते, जिससे क्या होता है कि फिजिशियन उन्हें टाइम पर मनोचिकित्सक की तरफ रेफर नहीं कर पाता और उनके जो एंजाइटी, डिप्रेशन के, साइकोसिस के सिम्टम्स हैं और ज्यादा इंटेंसिटी में बढ़ जाते हैं और बड़ा प्रेजेंटेशन लेकर सामने आते हैं। और इसी प्रकार से जो डिप्रेशन, एंजाइटी के पेशेंट होते हैं, लंबे समय तक डिप्रेशन का, एंजाइटी का इलाज ले रहे होते हैं लेकिन उन्हें आराम नहीं आ रहा होता, वो एक बार भी अपना थायराइड प्रोफाइल टेस्ट नहीं करवाते, क्योंकि अगर वो थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं तो उन्हें पता चल सकता है कि शायद उनके जो सिम्टम्स आ रहे थे मानसिक रोगों के, वो हाइपोथायराइडिज्म या फिर हाइपरथायराइडिज्म की वजह से आ रहे हैं। तो दोनों ही बातें हमें ये समझना है कि थायराइड डिसऑर्डर्स और मानसिक विकार, एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोसिस वगैरह आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको थायराइड डिसऑर्डर है, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप अपने एंजाइटी, डिप्रेशन के सिम्टम्स के प्रति भी जागरूकता लाएं और उन पर ध्यान दें। और अगर आपको सिम्टम्स नजर आते हैं तो आप अपने डॉक्टर को बताएं और टाइम पर मानसिक चिकित्सक के पास पहुंचे। उसी प्रकार से अगर आप मानसिक रोगी हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, साइकोटिक सिम्टम्स के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आप अपना थायराइड प्रोफाइल जरूर जांच करवाएं। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन ऊपर नीचे आ रहा है, टीएसएच का लेवल ऊपर नीचे आ रहा है, तो अपने किसी फिजिशियन से मिलें और टाइम से ट्रीटमेंट लें। तो दोनों का पैरेलल ट्रीटमेंट जरूरी है। तो दोस्तों, ये वीडियो था थायराइड डिसऑर्डर और मानसिक रोगों के कनेक्शन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे और जो भी आपके आसपास ऐसे मरीज हैं जो कि थायराइड डिसऑर्डर को झेल रहे हैं या फिर मानसिक विकारों को झेल रहे हैं, उन तक इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।